नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आप अपने घर में, बालकनी में या छत के किसी कोने में टमाटर उगा सकते हैं, वो भी बिल्कुल ऑर्गेनिक और बिना किसी महंगे बीज के। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ टमाटर उगाने का आसान तरीका, वो भी घर के टमाटर से, वो भी बिना बाजार से बीज खरीदे। बस घर में इस्तेमाल होने वाले टमाटर से हम कैसे ढेर सारे पौधे बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक पका हुआ टमाटर लेंगे। अब इस टमाटर के हम पतले पतले स्लाइस काट लेते हैं, जैसे कि मैं काट रही हूँ। हमने यह गमला बीज उगाने के लिए लिया हुआ है। इसमें हमने नॉर्मल गार्डन की मिट्टी ली है। इसमें हमने 50% गार्डन की मिट्टी, 30% वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद या पत्ती की खाद, जो भी आपके पास हो, 20% रेत मिलाकर मिट्टी तैयार करके यह गमला तैयार किया है टमाटर के बीज उगाने के लिए। अब टमाटर के इन स्लाइस को हम इस मिट्टी के ऊपर रख देते हैं। उसके बाद इन स्लाइस के ऊपर मिट्टी की एक लेयर लगाकर इन स्लाइस को ढक देंगे। अब हल्का सा पानी डालकर मिट्टी को गीला कर देंगे। फिर इस बीज लगाए हुए गमले को हम हल्की धूप वाली जगह पर रख देंगे। टमाटर के बीजों को लगाने का सही समय सितंबर से लेकर दिसंबर तक कभी भी लगा सकते हैं। टमाटर के हमेशा पहले पौधे तैयार किए जाते हैं। डायरेक्ट अगर हम बीज लगाते हैं तो उसमें फ्लावरिंग ज्यादा नहीं होती, इसलिए इसकी पहले पौधे तैयार किए जाते हैं। अब देखिए, यह 10 दिन बाद का रिजल्ट है। देखिए, इसमें कुछ बीजों का जर्मिनेशन शुरू हो गया है। अब हम इन्हें फुल सनलाइट में रखेंगे ताकि पौधों की ग्रोथ अच्छी और फास्ट हो सके। अब यह है 20 दिन बाद का रिजल्ट। टमाटर के पौधे थोड़े और बड़े होने लगे हैं, तो इन्हें हम और बढ़ने देंगे। तो दोस्तों, इसी तरह हमने 20 दिन पहले भी टमाटर के बीज से पौधे लगाए थे, जो कि अब ट्रांसप्लांट यानी कि बड़े गमलों में लगाने के लिए तैयार है। तो आज हम आपको ये पौधे रिपोर्ट करके बताएंगे। इन पौधों को हम इन ग्रो बैग और कंटेनर में लगाएंगे। टमाटर के पौधे लगाने के लिए 10 बाई 10 इंच से लेकर 15 बाई 15 का ग्रो बैग ले सकते हैं। इसमें हमने 40% गार्डन की मिट्टी, 40% खाद में आप गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, किचन वेस्ट की खाद, तीनों में से कोई एक खाद ले सकते हैं, जो भी आपके पास हो। 20% रेत और 10% चूना, राख और नीम खली मिलाकर इसकी मिट्टी तैयार करके इन ग्रो बैग और इस कंटेनर में भर रखा है। देखिए कितनी भुरभुरी मिट्टी है हमारी। अब इन पौधों को जड़ों के साथ एक एक करके बाहर निकालते हैं। बस ध्यान यह रखना है कि इसकी जड़ें ना टूटे। अब हम मिट्टी में एक छोटा सा गड्ढा बनाएंगे और इस पौध को इस मिट्टी में लगा देंगे। इसी तरह दूसरे ग्रो बैग में भी हम एक एक करके टमाटर के पौधे लगा देंगे। और लास्ट में इसमें पानी डाल देंगे। टमाटर के पौधे लगाए हमें 1 महीना हो गया है, तो देखिए इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। अब कुछ ही दिनों में टमाटर के पौधे में टमाटर लगना शुरू हो जाएंगे। टमाटर के पौधे लगाने के बाद 1 से 1.5 महीने में ही टमाटर लगना शुरू हो जाता है। अब देखिए इस तरह ये टमाटर का पौधा हमने 2.5 महीने पहले लगाया था। देखिए इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी है और कितना स्वस्थ पौधे हैं। यह हमने 15 बाई 15 के ग्रो बैग में 2 से 3 पौधे लगाए थे। देखिए दोस्तों, इसमें कितनी अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हो रही है और कितने गुच्छों में टमाटर ही टमाटर लगे हुए हैं और हर एक ब्रांच में कितनी जबरदस्त फ्लावरिंग हो रही है। देखिए पूरा पौधा फ्लावरिंग और फ्रूटिंग से भरा पड़ा है। तो टमाटर के पौधों को कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप चाहिए होती है, तो इसे धूप वाली जगह में रखें और हर 10 से 15 दिन में इसमें खट्टी छाछ डालें या फिर केले के छिलकों का लिक्विड या सरसों की खली की खाद बदल बदल कर 10 से 15 दिन में कोई भी एक खाद डालते रहें। टमाटर के पौधे बेल वाले पौधे होते हैं और बहुत ऊंचाई तक जाते हैं और इनकी टहनियाँ बड़ी नाजुक होती हैं, तो इन्हें सहारे की जरूरत होती है। तो किसी बांस या लकड़ी का सहारा देकर
इनकी टहनियों को बांध दें और इनमें जो फालतू की पत्तियां या टहनियां जिसमें टमाटर नहीं लगते उन्हें समय समय पर काटते रहें, जैसे हम काट कर दिखा रहे हैं, क्योंकि ये फालतू पत्तियां प्लांट की सारी एनर्जी खींचती रहती है। तो इन्हें हल्का हल्का प्रून करते रहें ताकि पौधे को सारी एनर्जी मिलती रहे और वो ज़्यादा फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करे और उसमें टमाटर का साइज भी बड़ा होता रहे। तो बस कुछ समय बाद इन टमाटर का साइज बड़ा हो जाएगा और जब यह टमाटर पक कर लाल हो जाएंगे तब इन्हें हम ताज़ा ताज़ा तोड़ कर अपने खाने में यूज़ करेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से आप भी अपने घर में बालकनी या छोटे से स्पेस में टमाटर उगा सकते हैं, वो भी बिल्कुल ऑर्गेनिक और आसान तरीके से। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और आसान गार्डनिंग टिप्स के साथ। हैप्पी गार्डनिंग।